में से कोई उन लोगों का बाप नहीं बचा पाएगा। हम लोग को यह बात समझने का जरूरत है। कानून संविधान उन लोगों से काफी बड़ा है, हम लोग को यह चीज समझना होगा, हम लोग को उसका पालन करना होगा। लेकिन यह चीज हम लोग नहीं समझते हैं। हम लोगों ने पुलिस को अल्टीमेटम दिया है कि अगर आप 48 घंटा के अंदर आप नहीं कर पाए तो फिर हम लोग कानून हाथ में लेंगे। पुलिस भी ये बात भाली भांति जानती है, समझती है कि अगर आदिवासी उग्र हो जाए फिर इन्हें कोई रोक नहीं सकता। आज भी उनको अंतिम चेतावनी देंगे कि अगर आप यहाँ से और देरी कीजिएगा तो फिर विधि व्यवस्था जो बिगड़ेगी वो आप लोगों के ऊपर होगी। देखिए, ये समस्या जो समाज में हम लोग के बीच में जो घट रही है ना, ये एक बार नहीं घटी है, ये बार बार रोज रोज घट रही है। आज अपना पन्ना पलटिए अखबार का, आपको उसमें देखने का मिलेगा, शुरू का पन्ना 2 पन्ना पलटिए, दुमका देवघर जामताड़ा, किसी का बलात्कार हो रहा है, किसी का मारकाट हो रहा है, किसी का हत्या हो रहा है। तो हम लोग को यह करना होगा कि इसका परमानेंट इसका समाधान क्या है, कि हमेशा ऐसे समाज में ऐसी चीजें घटित ना हो। हमारा आक्रोश, उबाल, गुस्सा सिर्फ यहाँ तक और इस घटना तक नहीं होनी चाहिए। हमें यह बात को समझना होगा। आप लोग करते क्या है कि आते हैं, वो अल्लाह करते हैं, मार देंगे, काट देंगे, वो कर देंगे। कि समझना होगा कि समाज में जो बार बार इस प्रकार की घटना घट रही है उसे हम रोके कैसे, इस पे हमारा ध्यान होना चाहिए। देखिएगा दुमका में जो कांड हुआ था हमारी आदिवासी बेटी के साथ, इसके बाद क्या हुआ? घटना रुकना बंद हो गया, इसके बाद भी घटना घट रहा है। क्यों हो रही समाज में? हमें ये चिंतन करने की जरूरत है। जितने भी यहाँ लीडर हैं, अगुवागण हैं, जितने भी समाज के लोग हैं, हमें ये सोचने की जरूरत है। बहुत दुख के साथ करना पड़ रहा है कि जो लड़का आनंद लाल सोरेन 16 वर्षीय नाबालिग लड़का था, उसकी जिस तरह से बेरहमी करके हत्या कर दी गई दिन दहाड़े, ये कोई एक व्यक्ति विशेष की हत्या नहीं है, ये मानवता की हत्या है, ये इंसानियत की हत्या है, ये कानून की हत्या है, ये संविधान की हत्या है। हमें इन सब चीजों को समझना होगा। ये काला अध्याय है, ये काला अध्याय है हम लोग के समाज में। कैसे दिन दहाड़े ऐसी घटना घटित हो रही है और पुलिस 48 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बावजूद भी अभी तक इसका समाधान नहीं निकाल पाई है। आखिर क्यों? मैं पूछना चाहता हूं, अगर यही कोई बड़ा अधिकारी का बेटा रहता, मंत्री का बेटा रहता, क्या बोलता है, कोई उद्योगपति का बेटा रहता, तो क्या इतना समय लगता? नहीं लगता, क्योंकि वो गरीब आदिवासी का बेटा है, इसलिए इतना समय लिया जा रहा है। आदिवासियों की क्या स्थिति है आप लोग इसी से समझ सकते हैं। आज आदिवासी के साथ क्या हो रहा है किसी से छिपा नहीं है। ये सवाल हम लोग पुलिस प्रशासन और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनसे भी पूछना चाहिए कि संथाल परगना में सबसे ज्यादा संथाल परगना से एसटी सांसद और विधायक है, वे अपनी चुप्पी क्यों बांधे हुए, जरा बताइए। चुप्पी कब तोड़ेंगे? कहाँ है यहाँ के राज्यसभा सांसद, कहाँ है यहाँ के लोकसभा सांसद, कहाँ है पुरैया के विधायक? कल अपने राजनीतिक रोटी सकने के लिए यहाँ आए थे, अंतिम समय में आते, जब 3 दिन बीत जाता है तब वो आता है। अंतिम समय में जब उसे दफनाने का होता है, बाद बाकी उससे पहले 2 दिन कहाँ थे? ये सवाल आप लोग उनसे भी कीजिएगा। दुर्गा पूजा के समय हर एक पंडाल में जाकर के प्रसादी खा रहे हैं, बड़ी खुशी में मौज मस्ती कर रहे हैं। एक आदिवासी लड़का का यहाँ मौत हो गया, आप कहाँ थे? इसका समाधान हमें खोजना होगा। ये चीज आप लोग नहीं समझते हैं और मैं आप लोगों को कहता हूं, अगर यहाँ से चेतावनी देते हैं पुलिस और प्रशासन को, आगे की रणनीति यहाँ से तय की जाएगी। जितने भी यहाँ अगुवागण हैं, हम लोग यहाँ से आगे की रणनीति तय करेंगे कि आइंदा से ऐसी घटना ना हो। और पुलिस को भी दोबारा हम लोग एक और अल्टीमेटम देते हैं कि अगर यहाँ से अगर अगले 24 घंटे के अंदर आप लोगों ने उसे नहीं पकड़ा तो फिर आगे क्या असर होगा, उसकी जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की होगी। और आप लोगों से वायदा करता हूँ, जितना खून में उबाल और गुस्सा आप लोगों के ऊपर है ना, वो हम लोग के ऊपर भी है। दुमका से इतनी दूर चल करके हम लोग यहाँ पे अपनी राजनीति चमकाने नहीं आए। कोई साइड से कर रहता है, कोई नेता बनने आया, राजनीति चमकाने आया। आप लोग गलत फहमी में है। आप लोग हम लोग का परिचय ले लीजिए। हम लोग किस कोने में नहीं गए हैं, झारखंड के किस कोने में, जहां जहां अन्याय हुआ, जहां जहां जुल्म हुआ, हम लोग वहां पहुंचे हैं। अरे भाई कहां बच के जाएगा भाई? नहीं होगा तो हम लोग पकड़ के लाएंगे, हम लोग इस फांसी के फंदे में लोग को बांधने का काम करेंगे। इन्हीं सब बातों को करके मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। सभी को क्रांतिकारी जोहार हो जोहार।